हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें बोलता है कि निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इससे पहले हम गुणा करते थे, अभी क्या करते हैं, भाग। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है 252। 252 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं 252 का अभाज्य गुणनखंड हमने दो बार में लगाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाथ में बचा 1, एक उतरा, यहाँ हो गया 12, दुक्का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 छक 12। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे भागा दे देते हैं। देखिए 2 से 252 में भागा दिए, एक बार में लगाए 2, 2 2 गया 0, 5, 2 दूनी 4, 1, फिर यहाँ 2 उकरा, दुक्का पारा 6 बार पढ़िए तो कितना हुआ 112। 2 2 गया 0, 1 1 गया 0। फिर यहाँ पर 2 बार में लगाए 6 दूनी 12, ये तो इजी वाला है। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब देखिए 6 3 आया है, ये कौन सा टेबल से कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 का पारा पढ़िए, कितने बार में 21 होगा, 3 का पारा 7 बार में पढ़िएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 7 एकम यहाँ पे 7। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं 252 का अभाज्य गुणनखंड। 252 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखिए यहाँ 2 का युग्म बना, 3 का युग्म बना, लेकिन 7 का युग्म नहीं बनेगा। यानी कि हम 7 से भागा देने पर 252 क्या हो जाएगा, परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ 252 के अभाज्य, 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म में नहीं है, अतः 252 को 7 से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसीलिए हम 252 भागा 7, 252 भागा 7, यहाँ पर हमने 7 से 252 में भागा देते हैं। 7 या 21, 7 चौक 28 होगा, 3 बार में लगाएंगे। 7 या 21, 5 में 1 गया 4, यहाँ 2 में 2 गया 0, यहाँ 2। फिर 7 पहाड़ा पर ये 6 बार होता है, 7 चौक 42, 2 2 गया 0, 4 4 गया 0। यानी कि यहाँ हम भागा दिए, कितना आ गया आपका 36। यहाँ कितना चला आया आपका 36। तो हम 36 का वर्गमूल निकाल लेते हैं।
36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 गुना 6, 6 गुना 6 बराबर 6 का युग्म है तो एक 6 बाहर हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल 6 हो जाए। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। यही आपका आंसर हो गया। अब हम आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2925। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कितना? 2925। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2925 का। तो इसको हम लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही भागा देते हैं। देखिए हम 5 से इसको भागा देने का प्रयास कर रहे हैं। 2925, 5 बार में लगे 5 25, यहाँ पर 9 में 5 गया 4, 2 में 2 गया 0, यहाँ 2, 8 पंचे 40, यहाँ 2, 4 4 गया कट गया 5, फिर क्या हुआ 5 25, ठीक। 5 5 गया 0, 2 2 गया 0। तो यहाँ पर आप 5 बार में लगाइए 5 8 5, फिर यहाँ 5 बार में लगाइए, फिर आपने यहाँ 585 में 5 से भागा देते एक बार में, 5 एकम 5, 5 5 गया 0 8, फिर 5 एकम 5, 5 8 में 5 गया 3, यहाँ 5, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 5 0 3 3 0। तो यहाँ कितना हुआ? 117, 117। फिर इसको 5 बार में लगा देते। 5 बार में नहीं लगेगा, तो 5 बार में नहीं लगेगा तो इसको हम 3 बार में लगाने का प्रयास करते देखते हैं। 3 से हमने यहाँ पे भागा देते हैं, 3 से हमने 117 में भागा देते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। ठीक। 3 से भागा देते, 3 तिया 9 2 7, 3 नमा 27, 3 नमा 27, 7 7 गया 0, 2 2 गया 0। तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 9, फिर 3 से भागा दीजिए 1 3, फिर आप 13 आ गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13। आप देख रहे हैं 2925 का अभाज्य गुणनखंड आपका हुआ 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13। देखिए 5 का युग्म हुआ, 3 का युग्म हुआ, लेकिन 13 का युग्म नहीं हुआ। यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ 2925 के अभाज्य गुणन 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 का युग्म में नहीं है, अतः 2925 को 13 से भाग देने पर, 2925 को 13 से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक। तो इसीलिए 2925 भागा 13। तो आपको हम यहाँ पर भागा देकर बता देते हैं। ठीक, आपको हम भागा देकर बता देते हैं। 2925 भागा 13, 13 दूनी
26, यहाँ 3, 2 2 गया 0, 2 13 13 26, 13 39 होता है। 13 दूनी 26, एक पैसा 12 लिए 6, यहाँ पर यहाँ 2 2 गया 0, यहाँ पर 5, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 5 गया 0, 6 6 गया 0। तो यहाँ पर हो गया आपका 225। कितना हो गया आपका 200, कितना हो गया आपका बच्चे लोग 225 हो गया। ठीक, आपका 225 यही आंसर हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है 396। 3 नंबर क्वेश्चन कितना है 396। इसका अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर निकालते हैं 396। इसको 2 बार में 396 में हम 2 से भागा देते हैं। आपको दिख रहा होगा 396, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 9 दुक्का पारा 9 बार पढ़िए, 9 दूनी 18, 9 में 8 गया 1, 1 में 1 गया 0, 6 फिर दुक्का पारा 8 बार पढ़िए, 8 दूनी 16, 6 6 गया 0, 1 1 गया 0, यानी 198। फिर यहाँ 2 बार में लगाइए। ठीक, 198 में 2 से भागा दीजिए, 9 दूनी 18, 1 8, 1 1 गया तो यहाँ 0, फिर 9 दूनी 18, 8 8 गया 0, 1 1 गया 0, यानी यह 9 9। फिर यहाँ 3 से भागा दीजिए, 3 एकम 3, फिर 3 से भागा दीजिए 11। ठीक, फिर यहाँ 11 एकम 11। ठीक, तो यानी यहाँ आपका आया 396 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। यहाँ पर 2 का युग्म बना, 3 का युग्म बना, लेकिन 11 का युग्म नहीं बन रहा है। 11 का युग्म क्या है, नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का युग्म में नहीं है। अतः 396 को 11 से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, इसीलिए 396 भागा 11, 396 भागा 11 हम 11 से भागा देकर बता देते। 396 में 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 33, 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए 44, तो 3 बार हुआ 3 3, 9 में 3 गया यहाँ 6, 3 3 0 6, फिर 11 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए 66, 6 6 गया 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पर हो गया 36। यहाँ पर क्या हो गया 36। ठीक, तो 36 का हमने आपको वर्गमूल निकाल देते हैं। 36 का वर्गमूल निकालिए तो इसका होगा 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 आंसर। ठीक, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ये, और इसमें 225 का वर्गमूल हमने नहीं निकाले, तो 225 का वे भूल गए थे, 225 का वर्गमूल हमने निकाल देते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 13 से हम भागा ही दे दिए। ये 5 5 3 3 का युग्म हो रहा है 5 गुना 3 बराबर कितना होगा 15 आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार
मेरा 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो अब आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 2645। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है 2645। 2645 है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 2645 5 है तो हम 5 से ही भागा देते हैं, लेकिन हमको देना चाहिए छोटा अंक से 3 से। तो 3 से आते 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 एकम 2645। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 5 25, 6 में 5 गया 1, 2 में 2 गया 0, यहाँ 4, 5 दूनी 10, 10 हुआ, यहाँ 4, 1 1 गया 0, यहाँ 5। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 5 9 45, 5 9 45, 5 5 गया 0, 4 4 गया 0, 4 4 गया क्या हो गया 0, यहाँ 5 बार लगाइए तो 5 2 9। ठीक, तो अब हम यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे तो नहीं कटेगा। अब हम 9 किस में आता है, आपको 7 पहाड़ा में आता, तो हम 7 से भागा देकर देखते हैं। 7 बार में 529 से भागा देते हैं तो आपके पास 7 49, 7 49, 3 9 1 0, नहीं लगा। यदि हम 3 से ही चेक कर लेते हैं, एक बार भागा देकर यहाँ पे 3 से 529 में भागा, 3 एकम 3, यहाँ 5 में 3 गए 2 2, 3 7 21, 1, यहाँ 2 2 गया 0 9, नहीं हो रहा है। तो आपको 7 से भी नहीं लगा, तो 7 से 8 9 10 11 9 बार में लगेगा नहीं, 9 बार में तो और नहीं लगेगा। 9 5 45, 9 6 54, नहीं लगेगा। तो हम इसको देखते हैं 11 बार में लगा के। 11 बार में हमने इसको लगा के देखते हैं, 5 2 9। ठीक, हमने इसको 11 बार में लगा के देखते हैं। 4 बार, 11 चौक 44, यहाँ 1 45 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ 4 में 4 गया 0, नहीं, ये भी नहीं लगेगा। तो अब हम फिर यहाँ पर देखते हैं आपको 13 बार में लगा कर। 13 52, 13 13 24 13 39, 13 चौक 52, ये भी पहाड़ा बार में नहीं लग रहा। मेरा ये सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 25 25, 1 4 5 दूनी 10 9, ठीक है। तो अब हम इसको 13 बार में नहीं लगे, 17 बार में देखते हैं। 13 बार में नहीं लगेगा, 17 बार में देखते हैं। 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 की तिया 51 हो, ये भी नहीं लगा। 5 5 0, यहाँ 19, नहीं लगा। अब 17 के बाद हम 19 बार में देखते हैं, कहीं 19 बार में लग जाए। 19 29, 19 19, 19 दूनी 38, 19 से 57, 2 बार में लगे। 19 दूनी 38, 38 1 45, यहाँ पर 1 45 12, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पर बचा 4 में 3 गया 1 9, नहीं है। ये तो 19 का पहाड़ा में 149 आता ही नहीं है। तो अब हम देखिए, अब हम और भी टेबल से चेक करते हैं। तो इसको हम अब कौन सा पहाड़ा से चेक करें। 529, 1900 बार में देख लिए, 21 बार में लेकिन ये तो लगेगा 100%। तो हमने 7 बार में भी देख लिए, 6 बार में तो नहीं लगेगा। चलिए इसको हम आपने 21 बार में देखते हैं। 21 बार में देखते हैं। ठीक,
52 दू 9, तो 21 दूनी 42, 2019। 21 बार में भी नहीं लगा, 21 बार में भी नहीं लगा, तो इसको हम फिर 23 बार में चलते हैं। बढ़ते रहना है। 23 23 23 दूनी 46, 46 1 45 12, 12 में 6 गया 6, 4 में 4 गया 0 9, 23 तिया देखिए 69, यानी कि 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यानी 23 बार में लगा। यहाँ 3, यहाँ 23, फिर यहाँ 23, यहाँ 23। ठीक, तो आपका जो हो गया ये आपका जो है 2645 का अभाज्य गुणनखंड, 2645 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुना 23 गुना 23। यहाँ पर 23 का युग्म है लेकिन 5 का युग्म नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ 2645 के अभाज्य 2645 से अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म में नहीं है। अतः 2645 को 5 से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि हम 2600, इसीलिए 2645 को हम 5 से भागा देंगे। ठीक, तो आपको हम दिखाते हैं भागा देके, कहीं पर जगह देखते हैं, नहीं है तो यहीं पे दे देते हैं। ठीक, 5 से हम 2600, अरे हाँ यहाँ तो हम दिए हैं, देखिए 5 से हम 2645 में भागा दिए, कितना आया 529 आया है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं। हमने यहाँ पर भागा दिए तो ये कितना आया 529। अब 529 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 1 5 हटा दीजिए, 23 गुना 23, 23 गुना 23, तो आपका हो गया 23 आंसर। 23 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, ये नहीं होगा। तो अब हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है 2800। ठीक, 2800 है। ये आपका बहुत ही आसान है। देखिए इसका अभाज्य हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2800 का 2 बार में लगाए 1 4 0 0, फिर 2 बार में लगाए 7 0 0, फिर 2 बार में लगाए 350, यानी 70 का आधा कर दिए, फिर 2 बार में लगाए 350 का आधा करिए, 3 एकम 3। यदि आपको नहीं हो रहा है तो आप भागा दे दीजिए। देखिए 2 से 350 में भागा दी, 3 एकम 3, 1 5, दुक्का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 2 सते 14, 1 0, यहाँ 1 में 1 गया 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0 0, यानी कि 775। अब देखिए इसको हम 3 से नहीं लगाएंगे लेकिन हम 5 से लगाएंगे, 5 से कट जाएगा। तो इसमें हम भागा दे देते हैं 175 में, 3 पचे 15, 2 5 पचे 25, 5 में गया 0, 2 में 2 गया 0, तो आपका हो गया यहाँ कितना हो गया 35। फिर आप 5 बार में लगाइए 7, फिर 7 एकम 7,
यानी 280 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। देखिए यहाँ 2 का युग्म हुआ, 2 का युग्म 500, लेकिन 7 का युग्म नहीं हुआ। हमको लिखना है यहाँ 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म में नहीं है। अतः 2800 को 7 से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। परिपूर्ण वर्ग बन जाए, इसीलिए 2800 भागा 7। देखिए 2800 भागा 7, इसको 7 से भागा दे दिए 2800, ये भी आसानी है। 7 चौक 28, 4 बार 28, 8 में 8 गया 0, 8 2 2 गया जाए, यहाँ डबल 0 बचा, यहाँ डबल 0 उतार दीजिए। कितना हो गया 400। ठीक, 400 का वर्गमूल निकाल दीजिए, बहुत ही आसान। आप देखिए यहाँ पर जो 7 है, 7 को हटा दीजिए और पूरा को उतार दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक, 5 गुना 5। तो आपको जो है एक यहाँ पर 2 1 बाहर हो जाएगा, इससे भी 2 बाहर हो जाएगा और 1 5 बाहर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। 6 दूसरा पेज में बता देता हूँ। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 1620। ठीक, 1620 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 1620, 2 बार में 8 दूनी 16, 2 एकम 2, यहाँ 0। फिर इसको 3 बार में लगाइए। तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भागा दे दीजिए 81 1 0 को। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 1 3 का पहाड़ा 7 बार पर ये 27 21, 1 में गया 0, 2 में 2 गए, यहाँ 0 बचा। तो हमने जो ये 0 उतारे नहीं लगा तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी 270। फिर 3 से भागा दे, 3 का पहाड़ा 9 बार पर ये 27, ये 0 का उतार दीजिए। फिर 3 बार में लगाइए, यहाँ 3 0। फिर 3 बार में लगाइए 10 हो गया। ठीक, ठीक, हम 2 बार में भी लगा सकते थे। फिर आप यहाँ पे 2 बार में लगा दीजिए, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर 5 बार में लगाएं, 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए 1620 का अभाज्य गुणनखंड 2 देखिए 2 बार है, एक साथ करें 2 गुना 2, उसके बाद 3 कितना 1 2 3 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 2 2। एक क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पे 1 क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ठीक,
तो 5 का युग्म नहीं हो रहा है। 5 का युग्म मेरे पास क्या है, नहीं हो रहा है। 2 3 3 का युग्म हो रहा, हम लिखेंगे यहाँ 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म में नहीं है। अतः 1620 को 5 से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसीलिए 1620 भागा 5। अब 1620 में 5 से भागा दे दीजिए। 1620 में 5 से भागा 3 बचे 15, 6 में 5 गया 1, 1 में गया 0, यहाँ पर 2 का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2, 1 में गया 0, 0, 5 का पारा 4 बार पढ़िए 20, 0, 0। तो इसको भागा दे 324, कितना आया 324। ठीक, तो अब 324 का हमने वर्गमूल निकालेंगे। निकालिए, सीधा सीधी 5 हटा दीजिए और सबको लिख दीजिए। ठीक, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, ये 3 ये 3 ये 3। ठीक, 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। तो इसका 18 आंसर हो गया। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया 18। इसी प्रकार आज एक्सरसाइज 5.3 का 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।